नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए नेक्स्ट एल्गोरिथम, जिसे हम बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम कहते हैं। ये हमारे पास एल्गोरिथम में एक डायग्राम है जिसका हमने शॉर्टेस्ट पाथ बना। अगर इटरेशन जीरो की बात करें तो हमारे पास ये पाथ है जो एस से लेकर जो पाथ है ए तक जाने के लिए वो 10 है। एस से जो जी तक जाने के लिए पाथ है, क्योंकि सोर्स हमारे पास एस है, सोर्स एस है, तो एस से जी तक जाने के लिए और एस से ए तक जाने के लिए जो हमारे पास पाथ है वो हमारे पास लेंथ कितनी है, वो लेंथ है हमारे पास 10 और 8। तो हमारे पास तो नेक्स्ट स्टेप में इटरेशन 1 में ये हमारे पास ये आपके पास 8 आ गई और या यहाँ पे इन्फिनिटी टू अदर कर दिया, क्योंकि अदर्स को हमने देखिए इन्फिनिटी असाइन किया हुआ है। तो इटरेशन 1 में इन दोनों को हमने असाइन कर दिया। अब शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास 8 है, तो 8 से हम मूव करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जाने के बाद ये पाथ कितना हो गया 9, और यहाँ पे ये 10 है। 10 पे जाने के बाद हमारे पास पाथ क्या हो गया, ये F से A पर जाने के बाद 10 है। 10 से अब क्या हो गया हमारे पास 9 माइनस 4, तो अब अपडेटेड पाथ क्या हो गया हमारे पास 5। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम इटरेशन 1 में हमारे पास 10 और 8 आ गया। अब हम इटरेशन 2 में चलते हैं। इटरेशन 2 में चलेंगे तो हमारे पास यहाँ से 8 था, यहाँ पर हमारे पास 10 था, G से यहाँ पर जाएंगे 9 और A से हम यहाँ पर आते हैं, जो कनेक्टेड है पाथ है वो कितना हो गया, ये आपके पास 12 हो गया। अब ये पाथ आपके पास डिफाइन हो गया 12। फिर अगर हम नेक्स्ट पाथ पर जाते हैं, अब हम यूज कर रहे हैं पाथ, ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 10 है, ये 9 है, और ये अब यहां से 10, अब यहां से आकर ये हमारे पास 12 है। तो अब अगर हम अपडेट करें पाथ को, तो यहां से जब हम यहां जाते हैं 4 करते हैं, तो ये अपडेटेड पाथ क्या हो गया हमारे पास अब 5 हो गया, क्योंकि यहां से यहां और यहां से नेगेटिव 8 की जगह 5 हो गया। और यहां से अगर हम यहां पर आते हैं 12, तो अब यहां पे क्या हो गया, अब हमारे पास यहां से यहां पर आते हैं तो ये अपडेटेड पाथ 8 हो गया, क्योंकि अभी ये 10 को कंसीडर कर रहा है। किसको कंसीडर कर रहा है 10 अभी हमारे पास ये 10 को कंसीडर कर रहा है। तो यहां से यानी कि 9, और यहां से यहां जो पाथ आया वो हमारे पास कितना आ गया 8 पाथ आ गया, तो 9 माइनस 1 8 हमने f का भी यूज किया और यहां पे जाकर ये पाथ हो गया 5। तो अब हमारे पास, और यहां से अगर इसका ई का यूज करके हम यहां पर जाते हैं तो ये पाथ कितना हो गया 10, क्योंकि ये 12 माइनस 2, तो हमारे पास ये कितना हो गया 10। अब हम इटरेशन 4 पर जब जाते हैं, जब हम इटरेशन 4 पर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड वेट कितना आ गया, ये तो 0 है, ये 8 है, सॉरी हाँ ये 8 है, ये 9 है, ये अब 8 हो गया, ये आपके पास 5 हो गया। अब जो यहां पर वेट था वो था अब 10। अगर अब यहां से मैं अपडेटेड वेट करके आता हूं तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहां से 5 प्लस 2, ये 8 कट के अब मेरे पास, अब 8 कट के मेरे पास 7 हो गया। मगर जब मैं यहां पर से यहां पर जाता हूं तो 8 माइनस 2, तो ये आपके पास 8 माइनस 2, ये आपके पास हो गया 6। 8 माइनस 2 6, क्योंकि प्रीवियस वेट को ही कंसीडर कर रहा है। और यहां से मैं यहां पर जाता हूं तो ये 10 था, और यहां पे मेरे पास नेक्स्ट पाथ 11 हो गया। अब ये इन्फिनिटी ही है। अगर मैं नेक्स्ट इटरेशन में जाता हूं, इटरेशन नंबर 5 में जाता हूं, तो अब मेरे पास क्या होगा, यहां से 0, ये मेरे पास 5 हो गया, ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 9 है, और मैं यहां से यहां जाता हूं तो जो मेरे पास अपडेटेड वेट हो गया वो 7 हो गया। अब 7 से मैं अगर यहां से अपडेटेड वेट करके जाता हूं तो ये मेरे पास 7 माइनस 2 5 हो गया। अब 5 से मैं यहां पे आता हूं तो ये जो वेट होगा, क्योंकि यहां पे प्रीवियस वेट कितना है 6 प्लस 1, तो ये आपके पास 7 हो गया। 6 प्लस 1 7, क्योंकि प्रीवियस वेट को कंसीडर कर रहा है, और 7 प्लस, अब यहां पे 11 था, अब C को यूज करके तो D तक जाता हूं तो मेरे पास 14 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में जब मैं C को यूज करूंगा तो ये 5 हो जाएगा। इटरेशन 6 में अगर मैं इटरेशन 6 में जाता हूं तो ये अब 5 प्लस 1 6 हो गया, 6 प्लस 3 ये आपके पास 9 हो गया। तो ये आपके पास टोटल वेट हो गया, क्योंकि वैसे तो ये 7 प्लस 3 ये 10 होगा, 7 प्लस 3 ये 10 होगा। और नेक्स्ट इटरेशन में जब अपडेटेड वेट करूंगा जो फाइनल होगा तो उसमें इसको अपडेट करके ये 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो जो फाइनल आएगा 0 से 5, 5 से 0 से 8, 8 से 9, 9 से 5, 5 से 7, 7 to 5 माइनस 2 प्लस 6 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल वेट हो जाएगा जो आपके पास बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम में यूज होगा। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम की बात करते हैं। अब देखिए यहां से डी इज स्टार्टिंग, क्योंकि हमें 0 था, बाकी सबको इन्फिनिटी असाइन करते हैं, हो गया इन्फिनिटी। नेक्स्ट में गई, अब मैं यहां से अगर मैं यहां पर जाऊं तो मेरे पास ये 4 हो गया इटरेशन 1 में, और यहां से यहां तक मेरे पास 7 हो गया, और यहां से यहां तक मेरे पास क्या हो गया 3 हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहां से यहां तक जाने के लिए तो मेरे पास 4 हो गया, यहां से यहां तक जाने के लिए 3 हो गया, यहां से यहां तक जाने के लिए अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं, B तक जाता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 वेट हो जाएगा। तो ये आपके पास 5 अलोकेट हो गया।
अगर मैं यहां से यहां पर जाता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 + 3, 3 + 3 6। तो अपडेटेड वेट कितना हो गया मेरे पास, अब यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए मेरे पास अपडेटेड वेट कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम नेक्स्ट इटरेशन को यूज करते हैं। अब मैं यहां तक तो मैं पहुंच गया, अब मेरे पास ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो ये मेरे पास 5 है। अब मैं अगर 5 - 4 करता हूं तो जो इसका अपडेटेड 4 वेट होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। 1 और 1 से अगर मैं यहां से C से B पे जाता हूं, नेक्स्ट स्टेप में C से जब मैं B पे जाऊंगा, ये हमारे पास हो गया, ये 1 हो गया। अब नेक्स्ट इटरेशन में मैं क्या करूंगा, यहां पर हमारे पास ये हो गया 4 3 5 और 1, 4 - 1। अगर ये मैं यहां से यहां पर जाता हूं तो मेरे पास वेट क्या आता है, -3, तो मेरे पास -2 आ गया। तो जो फाइनल आंसर आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, वो आपके पास जो वेट हो गया वो यहां से जो वेट हो गया वो अब मेरे पास क्या वेट हो गया। अब यहां से यहां तक ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये मेरे पास फाइनल आउटपुट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इनिशियल वेट्स हैं, ये हमारे पास इनिशियल वेट है। तो ये हम यहां से स्टार्ट होते हैं 0 से, इसको हम इन्फिनिटी 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 असाइन कर देते हैं। अब 0 से फर्स्ट पे गए तो ये हमारे पास 5 वेट हो गया। अब हमारे पास स्टेप 1 में, स्टेप 2 में गए, इटरेशन 2 में गए, तो अब यहां से यहां पर 5, यहां से अब इसको कंसीडर किया तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 5 + 2, तो ये 7 हो गया वेट। यहां से यहां कितना हो गया, ये आपके पास 7 हो गया वेट, यहां से यहां। नेक्स्ट इटरेशन में हमने इसको यूज किया, ये 5 ही रहा। अगर हम ये कितना हो गया, 6 हो गया, सॉरी ये 1 है तो यहां पर ये 6 ही होगा, ये 6 होगा, 7 नहीं होगा, 6 ही होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जैसे ही हम करेंगे तो हमने यहां पर एक डिस्टेंस वेक्टर बना लिया। अब देखिए डेस्टिनेशन पे 0 और बाकी सभी पे इन्फिनिटी, या जिसे हम 10⁸ कह देते हैं, 10⁸ और 10⁸, क्योंकि ये सभी के सभी इन्फिनिटी कह लें या तो आप 10⁸ कह लें, तो इन्फिनिटी हमने इसको कंसिडर किया। अब फर्स्ट लिया हमने, तो फर्स्ट में हमारे पास वेट कितना हो गया, 0 से 1 के लिए 0, हमारे पास कितना हो गया वेट 5, बाकी सभी आपके पास 10⁸ और 10⁸ इन्फिनिटी आपके पास हो गया। अब हम दूसरे पे चलते हैं, इसको यूज करते हैं। 1 को यूज किया तो 0 से, अब हम 1 को कंसीडर कर रहे हैं। 1 को कंसीडर कर रहे हैं तो यहां से यहां का पाथ और यहां से यहां का पाथ आपके पास आ गया। जब यहां से यहां का पाथ आपके पास आ गया, ये 0, ये 5 तो पहले ही था, और ये सोर्स S to S 1 2 3 और 4। अब 1 से 2, 5 + 1 6, और 1 से 3 6 + 1 5 + 2 7, तो हमारे पास ये 10⁸ हो गया। अब फिर हमने इसको कंसीडर कर लिया, तो ये तो हो गया हमारे पास पाथ जो हमारे पास कंसीडर हुआ 0 5, ये तो 6 का 6 ही रहा क्योंकि कोई अल्टरनेट पाथ नहीं है। मगर अब यहां से यहां तक यानी कि D तक जाने के लिए 7 हो गया। और अभी हम इसको कंसीडर कर रहे थे, इससे कंसीडर कर रहे थे, अब हमारे पास अभी ये 7 का 7 ही रहेगा। ये अब हमारे पास सभी जगह जाने के लिए पाथ हमारे पास कंसीडर हो गया। अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अब जो पाथ बनेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब लास्ट वाले में चेंजेस है, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ये है 0 1 2 3 4। अब 4 तक जाने के लिए बाय यूजिंग 4, 3 तक जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, 0 से 5, 5 से 6, सॉरी 5 से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 3। तो 0 से 1 कितना है 5, 1 से 2 कितना है +1, 2 से 4 कितना है +1, 4 से 3 कितना है -1। तो टोटल वेट कितना हो गया हमारे पास 6। तो जो नया अपडेटेड वेट होगा वो आपके पास ये आ जाएगा। तो फाइनल जो अपडेटेड वेट्स होंगे 0 1 2 3 4, जो अपडेटेड वेट्स होगा 0 से 1 के लिए हमारे पास 5, 2 के लिए 6, 3 के लिए 6 और 4 के लिए हमारे पास 7। तो ये फाइनल आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास कंसीडर होगा। तो ये आपके पास बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम था, जो कि 3 एग्जांपल हमने यहाँ पे किए हैं जिनको आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो हमारे पास क्या होती है हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ B × E होती है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ V होती है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम का। इसमें एक नेगेटिव वेट्स होता है, नेगेटिव साइकिल, इसमें एक नेगेटिव साइकिल होती है। नेगेटिव साइकिल क्या होती है, जहां पे सम ऑफ एजेस वेट्स है वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाता है, तो हम उसे नेगेटिव साइकिल कहते हैं। तो हमारे पास अभी तक नेगेटिव साइकिल नहीं है जिनका वेट्स नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास एग्जांपल था यहाँ पे एक नेगेटिव वेट, तो ये नेगेटिव साइकिल का एक एग्जांपल था।
तो आपके पास जहाँ पे नेगेटिव वेट्स आ जाएगा, सम ऑफ एजेस का जो सम आ जाएगा वो आपके पास जो साइकिल बन रही होगी, जो उसका वेट आ जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, तो उसे हम नेगेटिव साइकिल कहते हैं। एक एग्जांपल है छोटा सा जो नेगेटिव वेट का आपके पास बताएगा कि कैसे। ये देखिए हमारे पास, अगर मैं इसमें से 0 से 1, अगर मैं यहां से फॉलो करूं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 0 पर मैं जाऊं, तो जो मेरे पास वेट होगा इसका सम ऑफ जो वेट्स होगा वो क्या होगा, हमारे पास होगा, ये वेट है आपके पास 5, 5 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 3, जो टोटल सम आ जाएगा वो -7 आ जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है वो नेगेटिव साइकिल वेट का है। नेगेटिव वेट्स आ जाएगा, जो साइकिल का वेट्स है वो नेगेटिव आ जाएगा, जिसे हम नेगेटिव साइकिल वेट्स कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के साथ।